धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले में आज शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों ने लामबंद होकर शहर के गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया और उसके बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रीट परीक्षा को रद्द कराने की मांग की। रीट परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। जिले में आज शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों ने लामबंद होकर शहर के गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया और उसके बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर जुलूस निकाला। जिला कलेक्टर पर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर नारेबाजी कर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज शुक्रवार को धौलपुर जिले के सैकड़ों की तादाद में रीट अभ्यर्थियों ने लामबंद होकर गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली। जिला कलेक्टर पर पहुंची रैली ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रीट अभ्यर्थी ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन रीट परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने में राज्य सरकार नाकाम साबित रही। परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक होने पर रीट अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया। रीट अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। रीट परीक्षा में हुई धांधली से सरकार की व्यवस्था एवं सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कड़ी मेहनत कर परीक्षा दी गई थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी की बदौलत परीक्षा पारदर्शिता के साथ संपन्न नहीं हो सकी, जिसे लेकर रीट परीक्षार्थियों में सरकार और सिस्टम के खिलाफ भारी आक्रोश है। रीट अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज सरकार ने गंभीर होकर रीट परीक्षा को दोबारा नहीं किया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन का रूप देंगे। रीट अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन को देख कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारी पुलिस बल लगाया गया। मोनिका शर्मा, रीट परीक्षा रद्द होने के लिए यहाँ हम शामिल हुए हैं। यहाँ हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम गहलोत साहब से बोलना चाहते हैं कि इस रीट परीक्षा को रद्द किया जाए और नई परीक्षा का आयोजन किया जाए और रीट परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच भी कराई जाए और जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ प्रॉफिट हो, इसके लिए हमें फिर से रीट परीक्षा रद्द कराए। क्यों नहीं करा रही है? जब कोई भी घोटाला नहीं है तो इस परीक्षा को रद्द कराया जाए। कि सभी छात्रों ने, रीट परीक्षार्थियों ने मिलकर के गांधी पार्क से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक सांकेतिक रैली निकाल करके सरकार को ये चेताया है और माननीय कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस रीट परीक्षा को रद्द किया जाए और जल्द ही इस परीक्षा को रद्द करने के बाद एक नई परीक्षा कराई जाए। जिस तरीके से छात्रों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान की पूर्ति हो पाए, अन्यथा ये सभी लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ विरोध में आगे एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं विष्णु प्रताप सिंह परमार गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि जब एसओजी खुलासा कर चुकी है कि रीट परीक्षा शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, एसओजी मोहर भी लगा चुकी है, तो आप रीट परीक्षा को रद्द क्यों नहीं मान रहे, लीक क्यों नहीं मान रहे? आपसे अनुरोध है कि युवाओं के साथ न्याय करें। आप उस न्याय के पद पे बैठे हुए जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलिए। गहलोत साहब, आप अन्याय करोगे तो भारत का युवा, राजस्थान का युवा रोडों पर आएगा और अपनी जान देने के लिए तैयार है। अभी हमारा पहला दिन है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो अभी युवा रोडों पर आने के लिए तैयार है। डर रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने धौलपुर आई नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम। 18 डॉक्टरों ने चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में जाने के दिए थे आवेदन। टीम ने जांचे दस्तावेज। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम धौलपुर पहुंची। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक धौलपुर पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने नए मेडिकल कॉलेज के साथ जिला चिकित्सालय धौलपुर का 2 दिनों तक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम में डॉक्टर मरीरा और डॉक्टर आशीष रामा पांड्या ने MBBS 2022 के बैच के लिए जिले में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न मांगों के लिए दिशा निर्देश देते हुए अभी तक कराए गए कार्यों पर संतुष्टि जाहिर की। टीम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश देते हुए निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने की बात कही।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के लिए जिला अस्पताल के 18 डॉक्टरों ने आवेदन किया था, जिन आवेदनों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम में अस्पताल के आवेदन करने वाले डॉक्टरों से वार्तालाप कर उनसे चिकित्सीय दस्तावेज मांगे। आवेदन करने वाले डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन और मेडिकल एजुकेशन को जांचने के बाद टीम ने उनकी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को भेजने का आश्वासन दिया। 14 फरवरी को होगा अभिभाषक संघ का मतदान। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर वार्षिक चुनाव 14 फरवरी को होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेंद्र सिंह व सहायक चुनाव अधिकारी निशांत भार्गव ने बताया कि वार्षिक चुनाव 14 फरवरी को होंगे, जिसमें अभिभाषक संघ के 8 पदों पर मतदान होगा, जिसके लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान के लिए नामांकन 7 व 8 फरवरी को किया जा सकता है। 9 फरवरी को नामांकन वापस लेने की तिथि रहेगी। 14 फरवरी को मतदान के तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अभिभाषक संघ धौलपुर के वर्ष कार्यकारिणी 2022 के चुनाव दिनांक 14 फरवरी 2022 को संपन्न होंगे, जिसके लिए प्रक्रिया 7 फरवरी 2022 से प्रारंभ होगी। 7 व 8 को नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 9 तारीख को जो व्यक्ति नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है उसकी तिथि रखी गई है तथा जरूरत पड़ने पर 14 तारीख को मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। 100% कोविड वैक्सीनेशन कराए, अजय अग्रवाल। रोटरी क्लब मचकुंड ने लगाया वैक्सीनेशन शिविर। जिला कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे 100% वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब मचकुंड द्वारा न्यू एरा पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने वैक्सीनेशन कराया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब मचकुंड के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीनेशन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है तथा वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से धौलपुर जिला 100% वैक्सीनेशन जिला में शुमार हो जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय की व्यवस्थापिका दीपाली वैरी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा विद्यालय स्तर पर चलाई जा रही वैक्सीनेशन अभियान काबिले तारीफ है। इसमें विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना पड़ रहा और एक ही छत के नीचे वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन शिविर में विद्यालय के छात्र आयर्ष श्रीवास्तव व अंजलि त्यागी ने जिला प्रशासन, मेडिकल विभाग व रोटरी क्लब मचकुंड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह वैक्सीनेशन लगवाकर काफी उत्साहित है और दूसरी डोज के बाद अब वो अपने आप को कोरोना से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर क्लब के सचिव दीपक प्रताप सिंह ने विद्यालय के निदेशक अभिनव वेरी द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेने वाले अध्यापिका प्रियंका ढाका, संध्या चौधरी, पवन कुमार व ANM अनिता कश्यप का सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। वैक्सीनेशन के बाद विद्यालय के छात्रों ने थैंक यू जिला कलेक्टर सर बोलकर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। I got my second dose of my COVID vaccination and now we have completed the vaccination process but still have to take all the precautions like wearing mask and all those, and I'm thankful to the school administration and also to Rotary Club Machkund. So yeah. Thank you. For the second dose of COVID vaccine, it is very good that we get the vaccine in our school. It is a huge opportunity to get vaccinated in the school with our friends. I want to thank Rotary Club Dholpur, New Era Public School Administration and all the medical workers which are appointed by the government. Thank you. कलेक्टर साहब ने जो पहल की है वैक्सीनेशन की, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है उन्होंने और मैं कलेक्टर साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम को जारी रखें और हम भी उनके लिए सारी सेवाएँ देते रहेंगे और अपने क्लब को आगे बढ़ाते रहेंगे। वैक्सीनेशन का अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और अपने को स्वस्थ बनाएं। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। बाड़ी में कई स्थानों पर लगाए जा रहे कोरोना टीकाकरण शिविर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे के प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में टीकाकरण महाअभियान पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें जगह जगह शिविर लगाकर टीकाकरण किए जा रहे हैं। इसी को लेकर बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीकाकरण किया गया, जिसमें 10वीं से 12वीं तक के 201 बच्चों को टीका लगाया गया। इस कार्य में 3 टीमें सुबह से शाम तक जुटी रही। वहीं बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला गर्ल्स स्कूल, सामान्य चिकित्सालय के साथ अन्य स्थानों पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। से जो कोरोना महामारी है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। वैक्सीनेशन की वजह से ही आज जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट का वर्कलोड है वो कम हुआ है। अंततः आज कोविड की वजह से बहुत कुछ हॉस्पिटल में वर्कलोड ज़्यादा होता और ये महामारी आउट ऑफ कंट्रोल हो। धौलपुर सरमुत्रा करौली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने रेल मंत्री का जताया आभार। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना धौलपुर सरमुत्रा करौली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए बजट 2022-23 में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान करने पर क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट किया है। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि यह रेल परियोजना मेरे क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। इसके लिए मैं अनवरत प्रयासरत हूँ। मेरे प्रयासों के चलते ही यह परियोजना निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ सकी। उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा उक्त परियोजना के प्रथम चरण धौलपुर से सरमुत्रा तक आमान परिवर्तन के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया गया है। सैपो व बाड़ी ब्लॉक के कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न। पूर्व विधायक जसवंत सिंह के आरोपों पर जताया विरोध। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा वीडियो के माध्यम से 2 दिन पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर एक जाति विशेष को बढ़ावा देने और कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों को दबाने के साथ काम नहीं देने और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर गुरुवार को बाड़ी और सैपो क्षेत्र के कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और खारिज कर दिया। बैठक में कुशवाहा समाज के भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे वर्तमान में ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि गौतम सिंह कुशवाहा ने पूर्व विधायक जसवंत सिंह पर उनके कार्यकाल में डीलरों पर कार्रवाई के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सैपो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत परोआ के सरपंच जवार सिंह कुशवाहा ने भी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान ग्राम पंचायत पिपहेरा के सरपंच राजा राम कुशवाहा, नगला हरलाल के सरपंच देवी सिंह कुशवाहा, गांव ग्राम पंचायत हाजीपुर के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश कुशवाहा, टोटरी के सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल, धीमरी के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह आदि ने भी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के आरोपों में दम नहीं होने की बात कही। साथ ही जसवंत सिंह के आरोपों को झूठा बताया। गौतम सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत नीमखेड़ा में जो कुशवाहा समाज की तरफ पूर्व विधायक जसवंत सिंह जी ने वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि मलिंगा जी कुशवाहा का शोषण कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी झूल की बात है। न कुशवाहा और ठाकुर एक से हैं, एक ही है, रघुकुल की ये संतान है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो आरोप लगाया बेबुनियाद है, झूठा आरोप। ग्राम पंचायत हाजीपुर सरपंच वेद प्रकाश कुशवाहा जो गिरिराज सिंह मलिंगा जी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और जसवंत जी कहते हैं कि मतलब कुशवाहा समाज जो काम कर रही है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि मतलब समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं गिरिराज सिंह मलिंगा जी। तो एक अन्याय बता दें वो हमारे को, हम नहीं जुड़े थे मलिंगा जी से, हम जब राजनीति में नहीं थे जब भी हम नहीं जुड़े थे, और जो राजनीति में आ गए हैं तो हम उनसे जुड़े हैं। तो उन्होंने हमको काफ़ी सराहना की है, उन्होंने हमको काम दिया है और काम की बजाय हम सोचते थे कि हमें वो नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, और हम वहाँ पे गए। हमारी समाज से अपील है कि मतलब और अन्य समाज से भी अपील है, अगर वो गिरिराज सिंह मलिंगा जी के पास जाएं एक बार, वो खुद जाएं, अकेले जाएं, किसी को साथ ना ले जाएं। भाषा पता नहीं। मैं देवी सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत नगरा हल्लाल, ग्राम मेरा बज्जरगढ़ है और मैं यहाँ बाड़ी अन्य जगह जावे की मेरी तमन्ना थी, लेकिन मैं जब तक नहीं आ पाया
आज मेरी वार्ता चल रही है। जे मैं कहता हूँ जसवंत सिंह ने जो आरोप लगाए हैं गिरराज सिंह मलंगा जी पे, वो निराधार झूठे हैं। ग्राम पंचायत टोंटी जो विधायक जी पे आरोप लगाए हैं, विधायक जसवंत सिंह ये तथ्य सब झूठ है और जो काम करते हैं वे निष्पक्ष हमारे से करते हैं। ये आरोप लगाए हैं जैसे सारे झूठ है। सरपंच प्रतिनिधि निवास सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक जसवंत सिंह जी ने आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, वो निराधार है, वो नरेगा है और कई और चीज़ों पर, और 45 दिन 50 दिन जेल में रह आए हैं मेरे से आपके करीब, वो भी सब निराधार हैं और गलत हैं। और हम कह रहे हैं कि जो भी काम एमएलए साहब ने किए हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं और काम भी बढ़िया तरीक़ा से करा रहे हैं। और आगे के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो पैसा आएगा वो सारा हम ग्राम पंचायतों को डिवाइड कर देंगे। बताएं। मेरा नाम राजन सिंह है, मैं ग्राम पंचायत धीवरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और मेरा ध्यान है जहाँ तक हमारे विधायक मलिंगा जी बहुत ही ईमानदार और कर्मठशील हैं, क्योंकि हम तो जिस काम के लिए आए हैं हमारा उन्होंने बड़ी तसल्ली से और काम किया है और करवा रहे हैं। और जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये सब झूठे हैं और गलत हैं। ऐसे झूठे आरोपों से कुछ नहीं बनता है। सरपंच ग्राम पंचायत दुबेरा से हूँ। आप विधायक जी के साथ में जी जान से तैयार है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिन को स्थायी करने की मांग। राजस्थान आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल, सुनीता कुशवाहा, लोरी देवी, यशोदा, विनीता, सरोज एवं भारतीय मजदूर संघ के धौलपुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा मुख्यमंत्री के निजी सचिव को सिविल लाइन जयपुर में जाकर ज्ञापन दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनों के स्थायीकरण की मांग की गई है। साथ ही राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को भी ज्ञापन दिया गया, जिसमें बजट सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिनों को स्थायी करने की मांग को बजट सत्र में रखने का आग्रह किया गया, जिस पर गुलाब चंद कटारिया ने बजट सत्र में मांगों को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया। आज हम सभी बहनें जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। इसमें हमारी सभी बहनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, साथिन, मिड डे मील वर्कर सभी शामिल हैं। इसके बाद हमारे प्रतिपक्षी नेता गुलाब चंद कटारिया जी को भी हमने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उसमें हमने उन्हें अपनी मांगों को आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में अपनी मांगों को उठाने का आग्रह किया गया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वे विधानसभा में हमारी मांगों को जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर। समाज सेवी राजेश कबीर ने करीब 20,000 की लागत से बनी 4 कुर्सियां थाने को की भेंट।
जिले के युवा उद्योगपतियों में गिने जाने वाले समाज सेवी राजेश कबीर द्वारा सैपऊ थाने को करीब 20,000 की लागत से बनी 4 कुर्सियां भेंट की हैं। थाना परिसर में लंबे समय से फरियादियों को बैठने के लिए कुर्सियों का अभाव था। थाना परिसर में पहुंचने वाले अधिकतर फरियादी खड़े हुए नजर आते थे। बैठने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से थाने के मुख्य गेट पर दिन भर लोगों की भीड़ खड़ी रहती थी। इस भीड़ के नजारे को देखने के बाद ही समाज सेवी राजेश कबीर के मन में यह नेक ख्याल आया और उन्होंने सीमेंट से बनी 4 कुर्सियां मंगलवार को थाने को भेंट की हैं। इस मौके पर शैलेश कबीर, अजय पहाड़िया, बबलू शर्मा, सोनू कबीर, टनू कबीर, रामू पहाड़िया आदि लोग मौजूद थे। भाड़े के माल की चोरी करने से मना किया तो सरिये से की मारपीट। ट्रैक्टर ट्रॉली से माल का भाड़ा करने वाले युवक ने जब माल की चोरी करने से मना किया तो कुछ युवकों द्वारा उसकी पिटाई की गई। इसे लेकर घायल युवक के पिता की ओर से निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मारपीट में घायल हुए रजत के भाई राजू पुत्र नूरी खान निवासी प्रकाश कॉलेज के पास उड़ेला रोड धौलपुर ने बताया कि उसका भाई रजत गल्ला मंडी धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से माल भाड़े का कार्य करता है। 27 जनवरी 2022 को रजत गल्ला मंडी में हेड पंप के पास बैठा हुआ था। तभी वहां पर कमरुद्दीन एवं अन्य 5 मुंह पर कपड़ा बांधकर आए। कमरुद्दीन ने मेरे भाई से कहा कि तू माल भाड़े पर ले जाता है, हमें बता देना, हम तेरे को रास्ते में बांधकर डाल देंगे और माल को कहीं बेच देंगे, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। राजू ने बताया कि जब इस चोरी के कार्य को करने से मेरे भाई ने इनकार किया तो कमरुद्दीन सहित अन्य लोगों ने मेरे भाई के साथ मारपीट की, जिससे उसके पैर का घुटना टूट गया है, जिसका ऑपरेशन हुआ है। इसे लेकर मेरे पिताजी की ओर से निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। मैं राजू सनोप नूरी खान और मेरे भाई के साथ मंडी में रजत, मुझसे छोटा भाई रजत, उसके साथ में कमरुद्दीन उर्फ करेला, उसने मेरे भाई की मारपीट की। उसके पैर में चोट आई है, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो उसने मुरैना से पहले चने की काफ़ी आज से 10 साल पहले चने की 3-4 गाड़ी लूटी थी। इसी प्रकार हमारे ट्रैक्टर में जो बनियों का माल हम ले जाते हैं लूटने की वार्तालाप कर रहा था उससे, तो उसने मना करने पर उसने ये कांड हमारे साथ किया था। तो हमने 26 तारीख को FIR कराई थी। FIR में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होए। बस सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए फर्स्ट ट्रैक के साथ।